हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे ये फल तो बहुत अच्छे सेट हुए हैं, इसकी गांठ बहुत छोटी छोटी है। जो पौधे की गांठ है वो बहुत पास पास में है। हाँ। बाकी में हम लोग देखते हैं फल तो उसमें भी पूरा भरता है, लेकिन गांठ उसके लंबे रहते हैं, करीब 6 इंच 7 इंच दूर दूर में की गांठ होती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 से 2.5 इंच में, जैसे यहाँ हम लोग देखें फूल में तो बिल्कुल पास पास में इसके गांठ बने हुए हैं। तो ये वैरायटी आपको पता था कि आपने भी एक्सपेरिमेंट किया पहले? आप बताएं कि पहले जो लगाए थे आप, उससे रिजल्ट इसका अच्छा है। अच्छा, आगे भी ये लगाएंगे? हमेशा यही लगाएंगे आप। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप ऐसे पौधा पत्ता देख करके बता देते हैं कि अभी ये और लंबा चलेगा। क्या क्या मैजिक है ये? आज दितेश जी हमारे साथ हैं और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि इनके भी चाहने वाले जो इनके वीडियो को लाइक करते हैं बहुत दूर दूर से हैं। हाँ। अब हमारे खीरे में एक ये समस्या आती है, देखिए ये गांठ जो है ये पीला होके ड्रॉप हो रहा है। एक ये भी दिख रहा है ना, एक ये है, देखिए ये एक ये है, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं खीरा के खेत में। खीरा हमने ट्राई किया नया वैरायटी, और ये नया वैरायटी है याशोहमा का अरमान। और वैरायटी ऐसा लग रहा था कि रिस्की ना हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और जो हम लोग देख रहे हैं परफॉर्मेंस, वो काबिल तारीफ है। वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ में। जो मौसम के चेंजेस हुए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितना चेंज हुआ है इसमें, मौसम का जो मार है वो कैसे सहा ये पौधा, सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पवन केसरवानी है जी। और मेरी अंबिकापुर में दुकान है बीज की, खाद दवा की। और ये किसान हैं हमारे, जो हमारे यहाँ से ये अरमान खीरा वैरायटी मेरे कहने पर ही लेके गए थे। और वही इनके प्लॉट विजिट के लिए मैं, ये दूसरी बार है जब मैं आया हूँ इनका खेत देखने। और बाकी किसान बताएंगे वैरायटी कैसी लगी। कैसा लगा आपको ये वैरायटी? जो सही होगा वो बताइएगा, भैया सामने खड़े हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ। बहुत अच्छा लगा हमको। आप इससे पहले कौन सा वैरायटी लगाए हैं? आरामगिरी पहले लगाते थे हम लोग। तो उसमें और इसमें अंतर है कि? भारी अंतर दिखाई पड़ा। वो अच्छा है कि इसका रिजल्ट अच्छा इसका है? रिजल्ट अच्छा दिखा हमको। हाँ। और जब लगाए हैं लगभग पता है 50 दिन हो गया है। हाँ, लगभग 50 दिन। कितना तोड़ाई कर चुके हैं? इसमें 8वां 9वां चौड़ाई चल रहा है। 8वां 9वां तोड़ाई चल रहा है। पवन जी ये बताइए कि अभी का मौसम जो है, दिन में बहुत ज्यादा तेज धूप है, शाम में बारिश है, सुबह में ठंड है, तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या उपाय करें? क्योंकि बहुत जगह में खीरा में ना सबसे ज्यादा अटैक वायरस का हो रहा है। देखिए ये 8-9 तोड़ाई हुआ इस प्लॉट का, 9वां तोड़ाई आज चल रहा है शायद। और ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगातार जो हमारे छत्तीसगढ़ में या कहें पूरे मध्य भारत में जो लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से अभी खीरे में खाद चला पाना या दवा चला पाना, ये दोनों चीजें किसान के लिए मुश्किल थी। और हार्वेस्टिंग भी मुश्किल थी। इस खीरे को मैं बाकी खीरों से ज्यादा बेहतर इसलिए कहूंगा क्योंकि इसके हर गांठ में फल है, और फल का साइज बहुत कम ऐसे फल हैं जिनके साइज में थोड़ा सा साइज थोड़े बिगड़े हैं। कारण क्या है कि लगातार बारिश की वजह से किसान खाद नहीं चला पाए, दवाई का स्प्रे नहीं कर पाए, तो फर्टिगेशन में थोड़ा सा मुश्किल हुआ है किसानों को। उसके बावजूद जिस तरीके का इसमें फलन मैं देखा हूं, मैंने कई वैरायटी देखी खीरे की, मगर ऐसा फलन आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। बहुत ही मुश्किल से आप इस तरीके का फलन देख पाएंगे। और वायरस की बात रही तो देखिए, वायरस जो है अगर टेम्परेचर हाई होगा और रात का टेम्परेचर लो होगा या शाम का टेम्परेचर लो होगा, यानी दिन और रात के टेम्परेचर में 10 डिग्री 12 डिग्री 14 डिग्री का अगर वेरिएशन रहेगा, उमस रहेगा गर्मी में, तो वायरस आएगा ही निश्चित। और आपको उसके लिए पहले से अपने प्लॉट में दवाई आपको चला के रखनी चाहिए। हालांकि 1-2 दवाई का नाम बता दीजिए। वायरस के लिए दवाइयाँ काफ़ी हैं। अगर आप देखिए दवाई अगर आप वायरस के लिए देखना चाहते हैं तो एक साउथ, अभी मैं गया था कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 1-1.5 महीना पहले, तो मैंने तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मिर्ची के किसान थे और जो खीरे की खेती करते हैं, जो सांभर वाले खीरे की, तो उनसे मेरी चर्चा हुई। तो वो एक सीगुल नाम का एक दवा है, सीगुल, वो उस दवाई का प्रयोग करते हैं पौधे की उम्र जब 15 दिन की हो, जो हम मतलब पौधे को जिसको हम बीज डालते हैं। अच्छा। और वो पौधा जिसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, बैगन, उसको ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन के बाद लगातार वो 2 से 3 स्प्रे लेते हैं। और वो प्रॉब्लम आए या ना आए? नहीं, उस ना आए। हाँ, उसके लिए अच्छा। तो वो फिर आपको बीमारी का प्रभाव डाउनी का या वायरस का तो बहुत ही कम दिखेगा। ये दवाई कॉमन है, मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा आपको। देखिए, अगर आप सरगुजा रीजन के हैं तो आपको मेरी दुकान पे मिल जाएगा, और अगर आप बाहर के क्षेत्र के हैं तो आप
आपके वीडियो में संपर्क करेंगे तो वो उसमें नंबर हम दे देंगे, तो वो कांटेक्ट नंबर करके वो डायरेक्ट कंपनी से ही मंगा सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आपको आज की खेती जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, आपको लगातार बचाव का प्रयास करना पड़ेगा, ना कि बीमारी आने के बाद उसको ठीक करने का। हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे ये फल तो बहुत अच्छे सेट हुए हैं, इसकी गांठ बहुत छोटी छोटी है, जो पौधे की गांठ है वो बहुत पास पास में है। हाँ। बाकी में हम लोग देखते हैं फल तो उसमें भी पूरा भरता है, लेकिन गांठ उसके लंबे रहते हैं, करीब 6 इंच 7 इंच दूर दूर में के गांठ होती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 से 2.5 इंच में, जैसे यहाँ हम लोग देखें फूल में तो बिल्कुल पास पास में इसके गांठ बने हुए हैं। तो ये वैरायटी आपको पता था कि आपने भी एक्सपेरिमेंट किया पहली बार? नहीं, एक्चुअल में मैं इस वैरायटी को पिछले साल डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे किसान को मैंने दिया था, और उसके यहाँ भी रिजल्ट ऐसा ही था। ये बारिश का ही वैरायटी है या कभी भी? नहीं, गर्मी में भी देखिए लगा सकते हैं, बारिश में और गर्मी में। ये फीमेल डोमिनेंट वैरायटी है जिसको बोलते हैं, कि फीमेल डोमिनेंट वैरायटी आप कह सकते हैं। इसमें फल ज्यादा आएंगे, 80-90% फल आएंगे, और लगभग 10 से 5% वो आपको मेल फ्लावर मतलब नर फूल दिखेंगे, और बिना नर फूल के तो मादा होना संभव नहीं है। तो ये फलन इसका ज्यादा इसीलिए है। और रहा इंटरनोड जो गांठ की दूरी है, तो गांठ की दूरी कम है, इसलिए किसान को प्रोडक्शन भी ज्यादा है। क्योंकि लेकिन इसको देखिए, आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा आप, या ये खीरा लगाएं या कोई भी खेती करें आज के समय में, तो थोड़ा पौधे को बचाव के हिसाब से लेके चलना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान पौधे को देना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा परेशानी क्या आया होगा आपको? लेबर का, मौसम का, वायरस का, या जो भी कोई बीमारी ऐसी जो आपको लगा होगा कि नहीं ये गड़बड़ हो सकता है? ये वायरस का ही सबसे ज्यादा परेशानी आया था, मौसम की वजह से। मौसम की वजह से मौसम इतना उतार चढ़ाव रहा इस बार कि चिंता में डाल दिया हर किसान को कि कैसे होगा। आप बताएं कि पहले जो लगाए थे आप, उससे रिजल्ट इसका अच्छा है? अच्छा, आगे भी ये लगाएंगे? हमेशा यही लगाएंगे अब। अच्छा, हमेशा यही लगाएंगे। नहीं, गर्मी में पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आपको अनुभव है कि नहीं है? तो भैया जैसे बता रहे हैं कि गर्मी में भी इसको लगा सकते हैं, तो गर्मी में ट्रायल हो चुका है? नहीं, गर्मी में देखिए ट्रायल हो चुका है, लेकिन गर्मी में आपको बरसात की अपेक्षा तुड़ाई जो इसकी होती है, अगर हार्वेस्ट नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग संख्या, तुड़ाई की संख्या के बारे में बात करेंगे, तो वो गर्मी में 2 से 3 तुड़ाई आपको घट जाएगा। ये गर्मी में, हाँ, गर्मी में अगर आप इसको लगाएंगे, अगर टेम्परेचर आपके क्षेत्र में 42, 43, 44 डिग्री है, मतलब अप टू 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है, तो आप इसको 12 तुड़ाई तक, 13 तुड़ाई तक खींच सकते हैं। अच्छा। लेकिन बरसात में अगर आप इसको मेंटेनेंस अच्छा करते हैं तो ये 17 तुड़ाई तक जाएगा। अभी इनके भी जो पौधे की स्थिति है, ये जो आप वायरस की भी बात कर रहे थे, तो ये वायरस से पौधा मतलब बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। आपसे मैं एक बीच में रोक के एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आप ऐसे पौधा पत्ता देख करके बता देते हैं कि अभी ये और लंबा चलेगा, क्या क्या मैजिक है ये? नहीं, देखिए, मैजिक नहीं है एक्चुअल में। जैसे हम एक छोटे से बच्चे को देख के बताते हैं ना कि ये बच्चा 12 साल का है, ये 13 साल का है, ये 14 साल का है, या बकरी पालने वाला व्यक्ति बकरी को देख के बता देता है, कुत्ता पालने वाले कुत्ते को देख के बता देता है। हम देखिए इसी खेती से जुड़े हैं, तो जो जिस चीज से जुड़ा होता है उसको वो पौधा देख के आपको बता देगा कि पौधे की उम्र इतनी है। सभी पौधों में बता देगा? हाँ, ये खीरा में बताएंगे? देखिए, मतलब मुझे खीरे, टमाटर, इन सब के बारे में काफी अच्छी जानकारी है, तो मैं इन सब के बारे में, तरबूज हो गया, तो ये मतलब थोड़ा है कि अच्छे से इस खेती को मैं समझता हूँ थोड़ा सा, तो ये अच्छा हो जाता है ये। अब मैं आपको एक चीज और इस वीडियो में, आज दीतेश जी हमारे साथ हैं, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि इनके भी चाहने वाले जो इनके वीडियो को लाइक करते हैं बहुत दूर दूर से हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर आप पास आके ये चीज दिखा दें। आप हमेशा जो अब हमारे खीरे में एक ये समस्या आती है, देखिए ये गांठ जो है ये पीला होके ड्रॉप हो रहा है। एक ये भी दिख रहा है ना, एक ये है, देखिए ये एक ये है, ठीक है। इसके बारे में आप एक प्रोडक्ट आता है, या अगर अच्छे कॉम्बिनेशन का, चूंकि मैं कॉम्बिनेशन का परसेंटेज भूल रहा हूँ, कैल्शियम और बोरान जो है, एक टर्की का प्रोडक्ट आता है ना, वो आप लिक्विड कैल्शियम बोरान है वो, उसका स्प्रे करेंगे तो ये समस्या लगभग 90% खत्म हो जाएगा आपके प्लॉट से। जो अगर हम 100 के संख्या में बात करते हैं, अगर आपके प्लॉट में 100 फल है, 100 में से अगर 10 फल सूख रहा है, 10 फल झड़ जा रहा है, फूल झड़ रहा है, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब 90%। हाँ, लेकिन 90% हमको प्रोडक्शन लेना है। देखिए 10% क्या है, अब मुर्गी भी अंडा देती है, तो सारे अंडों से चूजे नहीं निकलते, बिल्कुल, है ना। उसी तरीके से खेती भी है, 100 फूल है, 100 फल है,
तो उसमें से 90 भी फल बन रहे हैं। अगर आप 90 को हार्वेस्ट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 10% से ज्यादा अगर फल सूखने की समस्या आ रही है तो आपको तुरंत इसके लिए उपाय करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप सही ध्यान देंगे तो उपाय इसका तुरंत हो जाएगा। अगर आप सही प्रोडक्ट पकड़ ले तो अच्छा प्रोडक्ट अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए खीरा आपने लगाया, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, वैरायटी जैसे एक हरापन होता है, साइज होता है, ये भी बहुत मैटर करता है खीरा में, बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए व्यापारी संतुष्ट है, ले रहे हैं आपका माल ठीक ठाक? जी जी, एकदम खुश है व्यापारी भी। तो खुश है। और भाव के बारे में नहीं बताएंगे, क्या रेट जा रहा होगा? भाव तो ऊपर चढ़ा होता रहता है सर। हाँ, अभी क्या क्या रेट जा रहा है? अभी तो कल परसों 7-8 रुपये बिका था। हाँ, तो ये रेट ठीक है या हाँ, थोड़ा और जाना चाहिए? और जाना चाहिए। वैसे अभी सामने त्योहार है अभी तो अगर हम रेट की बात करेंगे तो 6-7 दिन पहले एक खीरा 20 रुपए था। अच्छा। हाँ 20 हाँ, रुपये ये था। 20 रुपए था। हाँ। तो उस रेट में भी इनकी अच्छी आमदनी हुई होगी। खीरा है, देखिए खेती है, इसीलिए कहते हैं कि कच्चा माल मतलब जुए के बराबर है खेती। तो इसी तरीके से भी होता है खेती में। कई दफा रेट अच्छा मिलता है, कई दफा हम मतलब अपने पैसे को बराबर ही कर पाते हैं। कई दफा हमारे साथ ऐसा होता है किसानों के साथ कि वो बहुत अच्छा उनको एक प्रॉफिट मिलता है और अच्छा किसान के बैंक खाते में पैसा भी आ जाता है, उसके आगे भविष्य के लिए वो पैसा सुनिश्चित कर लेता है। तो खेती देखिए इसी तरीके की। और खीरा टमाटर ये इसी तरीके के इनके रेट रोज घटते और बढ़ते हैं। अभी फिर से रेट चढ़ रहा है इसका, जैसे आज सुने कि 12-13 रुपए रेट हो गया है। 12-13 रुपए। तो आशा करेंगे कि आगे बहुत अच्छा रेट मिले। हम लोग थोड़ी सी जानकारी आपसे और लेंगे, तब तक हम एक दूसरे लाइन में जाते हैं। हम लोग एक परेशानी जो इसमें सबसे ज्यादा आती है वो आपने बताया वायरस। कुछ पत्ते हम लोग वैसे देख रहे हैं जैसे डाउनी फील होता है, वैसा है वो भी आप देख पा रहे हैं क्या इसमें? हाँ, देखिए ये जो है, हाँ। ये डाउनी का प्रकोप है। तो इसका लक्षण ये देखिए लक्षण दिख रहा है, ये जो स्पॉट है ये डाउनी है। इसके लिए किसान लोग खास करके ध्यान दें। ये अब मैंने बताया जैसा इस प्लाट के बारे में कि चूंकि हमारे अभी सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए शायद इनको दवाई स्प्रे करने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए इस हाइट तक पहुंच गया। लेकिन ये नीचे ही पत्तों से चालू होता है डाउनी। जी हाँ, डाउनी। तो आप सबसे पहले जैसे भी इसको देखें, आप सबसे पहले किसी अच्छी दवा का स्प्रे कर दें। कई तरह की दवा है। एक दो नाम बता दीजिए। जैसे आप कस्टोडिया, अगर पौधा बड़ा है, 30 दिन का उम्र है पौधे का, तो उस मतलब इस हाइट तक है पौधा, तो आप कस्टोडिया रेडोमिल मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आप बीएसएफ का जंप्रो कर सकते हैं, बीएसएफ का अक्रोबट है। ऐसी कई दवाइयां हैं जो आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे डाउनी पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। अभी इसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब अभी ये ठीक है फसल या कुछ और दवाई के बारे में? फसल ये ठीक है। इनको अभी जो है बस मैंने जैसा बताया कि फल झड़ने का दवा सबसे पहले, इसके बाद उम्मीद ये है कि 1 हफ्ते के बाद इसमें कीड़े का अटैक दोबारा दिखेगा जी। हाँ, ये मौसम की वजह से? हाँ, मौसम की वजह से है। मतलब ऐसा देखने में भी लग रहा है कि कीड़े का अटैक इसमें दोबारा आएगा। एक बार इनका अटैक आया था, ये दवा चला चुके हैं, लेकिन दूसरी बार भी कीड़े का अटैक इनको दिखाई देगा इसमें। तो जो ऊपर की तरफ आके फल को खराब करता है। और मैं एक आपको चीज और बता देता हूँ कि अगर आप खीरा या कोई भी नार वाला फसल लगाते हैं, जैसे खीरा, करेला, तरबूज, हम अभी 3 की बात करते हैं, डोड़का हो गया, झींगी हो गया, ये सब चीजें, तो आपको फ्रूट फ्लाई के लिए हमेशा जागरूक रहना है। आपको अगर आप स्प्रे में कोई दवा लेते हैं फ्रूट फ्लाई का, तो आपको हर 7वें दिन फ्रूट फ्लाई की दवा आपको चलाना पड़ेगा। अच्छा। ताकि वो फल को डंक मार के फल को टेढ़ा न करे, क्योंकि टेढ़ा होने पे वो फल बिकेगा नहीं। हाँ, और अगर बिक भी गया शायद तो बहुत कम रेट में जाएगा। तो इस चीज का किसान ध्यान रखें। और हमेशा थ्रिप्स की पहचान के लिए आप ये इस तरीके से अपने फोन को पकड़ें, लाइट इसका ऑफ करके, और इस तरीके से इसको झाड़ें, इसके टिप को, मोबाइल स्क्रीन पे इसको झाड़ें। तो अगर थ्रिप्स आपके प्लॉट में रहेगा तो वो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से भागता हुआ छोटा छोटा जुए के जैसा नजर आएगा। बिल्कुल। तो आप फिर उसके लिए थ्रिप्स की दवा एक बार दवा का नाम कर सकते हैं। 1-2 आप दवा में लेमडा और थायोमेथोक्साम का कॉम्बिनेशन आता है, और साथ में फिप्रोनिल और इमीडा का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन मिला के आप 10 ml और 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से स्प्रे करें। ज्यादा बेहतर होगा इसमें सिलिकॉन बेस्ड जिपको मिलाना, क्योंकि थ्रिप्स हमारे यहाँ पे रहते हैं खीरे में बिल्कुल ज्यादातर, तो मतलब मोस्टली यहीं पे रहते हैं। तो अगर ये दवाई पड़ जाए तो पौधा खिल उठेगा बिल्कुल, क्योंकि सकिंग पेस्ट थ्रिप्स जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे नए जो नार हो, नया फल हो, यहाँ से ही निकलेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ही बीमारी रहेगी तो पौधा बढ़ेगा नहीं, आगे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन वो पड़ गया तो बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ होगा, पौधे की हाइट आपको जाएगी। आपको फर्टिगेशन का हमेशा खीरे में ध्यान रखना है।
अगर आप हाई फीमेल वैरायटी लगा रहे हैं, फीमेल डोमिनेंट लगा रहे हैं, आप गाइनोसियस वैरायटी लगा रहे हैं, तो गाइनोसियस वैरायटी में कम से कम अगर रेट अच्छा है, 8 रुपए से ऊपर अगर रेट चल रहा है, तो आपको दिन भर में कम से कम 2 बार खाद देना चाहिए। अच्छा, हाँ, दिन भर में 2 बार खाद देना चाहिए। अगर रेट 8 रुपए से कम है तो दिन भर में 1 बार खाद दीजिए। और उसी तरीके से चार्ट को, खाद का एक चार्ट बना के चलिए कि हमको किस तरीके से इसमें फर्टिगेशन करना है अगर हम हाई फीमेल वैरायटी लगा रहे हैं तो। बिल्कुल। एक बार प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि हम लोग कुछ देख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा खीरा लटका हुआ है, तब इसमें खाद रोकना चाहिए कि कंटिन्यू चलेगा? खाद देखिए कंटिन्यू चलेगा। आपको मैं बताता हूँ, ये जो है देखिए, ये खाद की कमी है। अच्छा, ये खाद की कमी, कोई डंक मारने का सीन नहीं है इसमें डंक का सीन नहीं है, ये खाद की कमी है। डंक देखिए ये है, अगर आप इस स्पॉट को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड्ढा दिखेगा, ये स्पॉट, तो ये है डंक और ये है खाद की कमी। अच्छा, हाँ, ये खाद की कमी है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कौन सा खाद इसमें चलाएं? देखिए, ये कंटिन्यू फर्टिगेशन अगर आप रखेंगे, जैसे 13-0-45 है, ठीक है, कोकोली है, और 13-40-13 है, इस तरीके से जूका है, और पोटेशियम सोनाइट है, इस तरीके के खाद को कंटिन्यू अलग अलग दिन पे आप डालते रहिए। पौधे की जैसे हम किस तरीके से हम शायद नाश्ते में ब्रेड खाते हैं, बिल्कुल, है ना, हम लोग दोपहर में चावल खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, तो जिस तरीके से अलग अलग टाइम पे हमको अलग अलग आहार की जरूरत पड़ती है, पौधे की भी यही स्थिति है, उसको हर अलग अलग टाइम पे समय अलग अलग आहार। जी हाँ, तो फर्टिगेशन को देखिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे अब आपको मैं एक और बीमारी इसमें दिखाता हूँ, वायरस। अच्छा, ये पीलापन हो रहा है, ये वायरस इसको देखिए नहीं, ये पीलापन अलग तरीके का पीलापन है। बिल्कुल, देखिए आप इसको वीडियो में कैप्चर कीजिएगा जरूर। ये अब देखिए, इस पौधे नार की कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे एक जगह खाली क्यों है? क्योंकि इसमें भी वायरस है, ये भी वायरस है, और ये भी वायरस है। ये आपस में फैलते हैं या? जी हाँ। तो अब इसका क्या उपाय किया जाए? ये आपस में, देखिए मैंने जो एक दवा का नाम बताया था, सीगुल, वही इसका प्रिकॉशन है। जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं ना, इसमें फ्रूटिंग भी डाउन है, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, उस नार पे कुछ नहीं आएगा, वो पौधा ही ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वायरस लगा हुआ है। और ये तेजी से बढ़ता है कब? जब मौसम, मतलब इस तरीके का उमस वाला मौसम हो तब। ये पहले की थ्योरी थी कि सफेद मक्खी से वायरस आता है, सफेद मक्खी से वायरस आता है, लेकिन ये अब मौसम के है, या कह लीजिए आप बीज के जीन में है वायरस, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो दवाई बताया, एक सीगुल नाम का दवा मैंने पहले बताया था, वो अगर किसान चलाएं अपने फसल में 2 से 3 बार, खीरे की फसल में तो 3 बार बहुत है, टमाटर की फसल में 4 बार, मतलब जैसा फसल का ड्यूरेशन, लंबाई, जितना लंबा फसल है, हाँ जितना लंबा, ये वायरस दिखे या ना दिखे आप चला सकते हैं। हाँ, आप चला सकते हैं पहले से। देखिए, दिखने से पहले चलाएंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा, दिखने के बाद चलाएंगे तो रिजल्ट आपको हमेशा किसी भी दवा का कम मिलेगा। क्योंकि हम कब महसूस कर पाते हैं कि बीमारी लग चुकी है? मतलब हमको लगता है जैसे अभी हमें बुखार लग गया, तो हम सोचते हैं कि हमें बुखार लग गया है, नहीं, लेकिन बुखार लगने का प्रोसेस तो एक दिन पहले चालू हो चुका है हमारे शरीर पे। जब हमें बुखार आता है, हमारा जो शरीर का अंदर का टेम्परेचर है वो डाउन होता है, वो बाहरी शरीर को गर्म करता है, तो वो बुखार होता है। वो प्रोसेस तो 6 घंटा पहले चालू हो चुका है। तो ये वायरस भी जो है, प्रोसेस पहले चालू हो चुका है, हमको दिखता वो कुछ दिन लेट से है। तो आपको दवा पहले ही चला के हमेशा चलना है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं थोड़ा सा मल्चिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। जनरली मैं इतना चौड़ा मल्चिंग खीरा में नहीं देखा, तो ये किसान ने ले लिया, ऐसा हुआ या फिर कोई सजेशन है कि लेना चाहिए? नहीं, देखिए वो किसान के ऊपर है। कई किसान, अब जैसे उनको फसल इसमें इनको इसमें कुछ और लगाना होगा, हाँ, इसके बाद ये इसमें निकाल के कुछ और लगाए होंगे, तो इसीलिए इन्होंने ये 4 फीट की मल्चिंग है, और ये मल्चिंग भी मतलब 28-30 माइक्रोन की होगी। बिल्कुल, ये मल्चिंग, क्योंकि इन्हें इस फसल को निकाल के हो सकता है इनमें फ्रेंच बीन या कुछ और डालने का इनका इरादा होगा। अब वो किस हिसाब से बेसल डोज बनाते हैं, तो उसके आधार पे ये डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने व्यूवर्स के लिए कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में। कुछ पॉइंट छूटे होंगे तो कमेंट में बताइएगा, हम अगली बार भी इनके साथ में कोई अच्छा वीडियो करेंगे। खाद की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इनको फिर से एक बार खेत पे ला सकूं या इनके शॉप पे बैठ सकूं, ताकि खाद की फर्टिगेशन की जानकारी पूरी इनसे ले सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।